भाई जो इंडिया में इस्लाम फॉलो होता है ना, वो नल्ला इस्लाम फॉलो होता है इंडिया में। समझे क्या? हम्म। समझे क्या? वो इस्लाम बराबर वाला इस्लाम नहीं है। बोला ना, ओरिजिनल इस्लाम जो फॉलो होता है, वो जो ISIS वाले करते हैं, तालिबान वाले जो फॉलो करते हैं ना, वो हाँ। परफेक्ट इस्लाम है भाई। तालिबान वालों का परफेक्ट। इस्लाम परफेक्ट इस्लाम है। उन लोग मतलब औरत लोग को घर से बाहर निकलने का नहीं, पर्दे में रहने हाँ। का, घर के हाँ। बाहर बिना महरम के निकलने का नहीं। और उन हाँ। लोग प्रॉपर शरिया कानून, मतलब अगर कोई अगर छेड़छाड़ में ऐसा कुछ पकड़ा गया तो उसको मतलब पत्थरबाजी करो रास्ते में लटका के। उनके हम्म। वो सब चलते हैं उनके इधर। इसीलिए वो अभी तो कंट्री सीधा अगर वो गोली शरिया। गोली हाँ ठोक तो देते सीधा। ना माँ। हाँ तो माँ उधर तो ऐसा सिस्टम है कि भाई उधर ये मैटर ही ये है ना। इसके लिए देखो ना, ना उधर बिल्डिंग बराबर है, ना उधर के लोग बराबर है, उन लोग कुछ भी नहीं है भाई उधर। समझे? हाँ। उन लोग का प्रॉब्लम ही ये है कि उन लोग को वेस्टर्नाइज नहीं होना गया उनको तो। हाँ। अरे वेस्टर्नाइज होने कौन बोलते? थोड़ा टेक्नोलॉजी तुम यूज करते हो ना। अब ये मौलाना लोग बयान बयान देते काय पे थे? यूट्यूब पे देते। सही बात है। समझे? ये टेक्नोलॉजी है ना ये भी। तुम ये क्यों हाँ। वापरते हो? फिर जाओ ना, चल चल के घूमो ना, हर जगह पे बयान दो ना बैठ के। हाँ। टेक्नोलॉजी सही क्यों बात है। वापरते हो? अगर तुम इस्लाम के हिसाब से अगर तुमको चलना है, तो अफगानिस्तान का वही रोना था भाई। इन लोग आपस में हाँ। ही भिड़ते हैं, शिया सुन्नी को मारेगा, उधर वो जाके फूटेगा, इधर जाके ये फूटेगा, ये सब धंधे करते हैं। हाँ। समझे? लेकिन ये सब किसके लिए करते हैं? आज बांग्लादेश की भी यही हालत है। बांग्लादेश के जो उधर के जो मेन मेन आलिम लोग हैं, वो यही बोलते हैं हमको शरिया कानून लेके आओ इधर। समझे? अकॉर्डिंग टू इधर खिलाफत मूवमेंट चालू करो वापस बांग्लादेश में। उधर भी यही मांग चलती है, बांग्लादेश में भी। हाँ। अगर वर्ल्ड तो हिस्ट्री पढ़ोगे, कुरान से बाहर निकल के वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, जरा सब देशों के बारे में पढ़ोगे, तब कुछ मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है करके। सही बात समझे? है। और दूसरा, लेकिन अल्लाह लेकिन मियाँ अदनान इतने भाई। पावरफुल है भाई, इतने पावरफुल हम्म। अल्लाह मियाँ है। बराबर है। आज हम्म। कश्मीर में कितने साल से मुसलमान उधर मर रहा है। हम्म। समझे? उधर अल्लाह मियाँ सही का बात ध्यान ही है। नहीं है। सीरिया में अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं है। लेबनान में अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं है। हम्म। समझे? ये सब नहीं तो कंट्री में क्या चल रहा है? अल्लाह मियाँ का ध्यान तो फिर वो मतलब अल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला को तो टाइम ही नहीं मिलता ना। अभी आप खुद एक बार ये क्वेश्चन रखे थे कि जब अल्लाह सुब्हानो ताला रात के जो तहज्जुद तहज्जुद का वक्त होता है उसमें अल्लाह सुब्हानो ताला पहले आसमान में होता है, तो पूरी दुनिया में फिर अल्लाह सुब्हानो ताला पहले आसमान में ही चक्कर रहता है ना अल्लाह का। तो टाइम मिलेगा कैसे सीरिया पे ध्यान देने का और अफगानिस्तान में ध्यान देने का, चाइना में ध्यान देने का। जी अदनान भाई। अदनान भाई की वॉइस चली गई है। मीनवाइल राकेश दुबे जी कह रहे हैं बिग फैन ऑफ योर साहिल जी, कीप द ग्रेट वर्क गोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश दुबे जी। यार मेरे ख्याल से अदनान अल्लाह का ध्यान अदनान भाई पे आ गया है। अदनान भाई की वॉइस चली गई है। हेलो, अदनान भाई आवाज आ आपकी रही है? वॉइस हेलो। अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ भाई, मैंने एक सवाल किया, आप सुनाई दिया आपको? क्या मैं फिर से रिपीट करूं? हेलो। अदनान भाई आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज? आपकी आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैंने एक सवाल किया था, ओके, ओके। वो रिपीट करूं या हाँ आपको मैं हाँ, सुना हाँ। मैंने भाई। नहीं नहीं, सुना सुना भाई। हम्म। भाई कैसा है, दुआ कबूल होने के अस्कार में से एक अस्कार ये भी है कि रात को कोई भी टाइम आंख खुली तो अल्लाह से दुआ करो। वो दुआ कभी हाँ। रद्द नहीं होती है। हदीसों में आता है, हम्म। वो रात के टाइम पे जो दुआ मांगी ना, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। ठीक है? हम्म। नींद से आंख खुलने के बाद में। ठीक है? तो ये, और ये भी कहा गया है कि सुबह के या रात के आखिरी पहर में अल्लाह मियाँ अपने अर्श से पहले आसमान पे आते हैं, और अल्लाह मियाँ अनाउंसमेंट करते हैं ऊपर कि मांगो, कोई मांगने वाला है, कोई माफी हाँ। तलब करने वाला है, ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं अल्लाह मियाँ। समझे? लेकिन वो अभी अनाउंसमेंट आज मेरा, तक हमको सुनने में नहीं आई यार। नहीं नहीं, ऐसा हदीसों में आता है भाई। अभी वो कोई भी चीज, अब बाबा कान से आवाज नहीं आने वाली कोई भी चीज होगी। ये सब स्टोरी जो भी है ना भाई, ये सब पहले की हाँ। स्टोरी है भाई। जिसका मतलब हाँ। कुछ मतलब तालमेल नहीं भाई। समझे क्या? उसके हाँ। बाद में फिर मैं वही सोचा कि मैं बोला यार, अभी अल्लाह में अपने इंडिया पे ये टाइम पे है ऊपर, तो अभी हाँ। अमेरिका अभी धीरे धीरे ऐसा अर्थ घूमेगी, वैसा ही दूसरी जगह पहुंचेंगे ना। तो अल्लाह में मतलब हाँ। एक ही जगह पे बैठे ला, अल्लाह में के नीचे से वो अर्थ घूमते जा रही है। एक एक कंट्री अल्लाह में के नीचे ऑटोमेटिक आती जाएगी, तो ऊपर कभी जाएंगे सातवें माले पे अर्श पे बैठने के लिए। हाँ। क्वेश्चन ऐसा है भाई। समझे क्या? कि अच्छा। अर्थ घूमती है ना भाई। अभी कुरान में तो ऐसा लिखा हुआ है कि अर्थ बिछाई है अल्लाह ने, उस पे माउंटेन्स डाल के खिल्ले ठोके माउंटेन्स के। हाँ। बराबर ना? ऐसा लिखा हुआ आता हाँ। है। पाकिस्तान के एक मौलाना है, अट्टारी साहब करके, बहुत बड़े मौलाना है। इनके कितने मदरसे हैं, समझे, ऑल ओवर इलियास वर्ल्ड। अत्तरी साहब। हाँ, इलियास अत्तरी साहब। समझे क्या? तो इनके लिए तो ऐसा हाँ। है कि अल्लाह से भी इम्पोर्टेंट रसूल अल्लाह है इनके लिए।
हाँ समझे। अल्लाह से भी इम्पोर्टेंट, अल्लाह से दुआ मांगने के टाइम हर एक मोमिन को देखो, अल्लाह से दुआ मांगने के टाइम पे भाई, या अल्लाह तू मेरी मदद कर बोलेगा, तू बोलेगा अल्लाह को, समझे। हाँ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से बात करने के टाइम पे आप रसूलुल्लाह बोल के उन पे जरूर भेजा जाता है, समझे। ये तो मैंने बड़ी कभी, अजीब बात है यार। अल्लाह अल्लाह से जब हाँ कोई मांगता है तो देखो, तू अल्लाह तड़ाक से से दुआ मांगता है। तू से मांगते हैं अल्लाह से, हाँ समझे। और रसूलुल्लाह के लिए दरूद भेजना पड़ता है, आप रसूलुल्लाह बोलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, बराबर ना। तो माजरा क्या है, तो ये समझ में नहीं आता क्या है, माजरा है? ये समझ में नहीं आता है। कोई मोमिन इसकी जवाब देगा तो भी चलेगा भाई, मैं इस्लाम कबूल हाँ, करने तैयार हूँ भाई, वापस से अगर कोई अच्छा, इसका जवाब देता है तो, हाँ समझे। हाँ उसको तू और भी देखो, अल्लाह के बारे में भी कभी सुना नहीं है तुमने, अल्लाह के बारे में उल्टा बोलोगे तो सर तन से जुदा करने नहीं आता है कोई भी। रसूल हाँ के बारे में बोलेंगे तो खड़े हो जाते हैं, सबके सब आ जाएंगे उठ के, हाँ हाँ, समझे। ये सिस्टम है सही भाई, ये बात है। सब। हम्म। अभी इतनी जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, इराक को देखो, हर कंट्री को देखो, मुस्लिम कंट्रीज जितनी है ना, ये सीरिया को देखो, लेबनान को देखो, समझे। ये सब कंट्रीज के अंदर है ना, मुसलमान ऐसी हालत में क्या, उनके खाने पीने के हर चीज के उनके वांदे, हम्म। समझे। और उसके अंदर ये मौलाना लोग अपने झोली लेके घूमते रहते हैं उम्मत को, इधर अगर तुम पैसे दोगे तो तुमको जन्नत में फ्लैट तुम्हारा बुक हो जाएगा बोलते, जन्नत में बंगला मिलेगा, हाँ इधर डोनेट करो जन्नत में बंगला फिक्स, ऐसी एड्स आती है भाई। हाँ, हाँ एड्स आती है भाई। तो इन लोग का हाँ सिस्टम चलो एकदम फुल एंड फाइनल, एकदम चकाचक। अफगानिस्तान में भी उन लोग जाते हैं, यही उनका डायलॉग रहता हाँ है भाई, टिपिकल इधर उधर के मौलाना लोग जाते हैं ग्रुप बना के भाई, हाँ तो इनके ये हाँ, धंधे रहते हैं भाई। तो जब तक सही इन सही, लोग बिल्कुल थोड़ा सही। सा आगे जाके, अभी गल्फ कंट्रीज जो यूएई है, सऊदी है, ये जो भी है, इन्होंने रखा है इस्लाम, नहीं किया है ऐसा नहीं किया, लेकिन शरिया और लॉ जो है वो कम कर दिए है अभी। उन लोग फॉरेन हाँ इन्वेस्टमेंट अलाउड कर रहे हैं, उन लोग टूरिस्ट लोग के हिसाब से जैसा करने का वैसा कर रहे हैं। तो कौन जाएगा घूमने को उधर, बोले इधर अगर चड्डी बनियान में घूमो तो बोले काट डालेंगे भाई। तो कौन जाएगा हाँ इसी जगह ये पैसे देके घूमने के लिए भाई। तो उन लोग ने सब सेटलमेंट करके सब रखा है, करके उन लोग का देश आज आगे चल रहा है, हाँ हाँ, समझे। ये अफगानिस्तान के चक्कर में वैसा ही अगर इस्लामिक देश बन के रहने का रहता है इनको, तो मैटर बच जाता उनका। पाकिस्तान की भी यही हालत सही है बात। भाई, उधर के भी मौलाना लोग यही हाँ, बोलते हैं, हमको इस्लामिक कानून चाहिए। इस्लामिक हम्म। कानून डाला तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान जैसा, पाकिस्तान भी तुरंत। इस्लामिक कानून डाला तो लाइफ जिंगा लाला। हम्म, गायब हो अच्छा, जाएगी, हमारे लाइफ साथ गायब हो जाएगी। दो 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 हमारे बड़े ही अजीज मोहतरम जो जुड़े हैं। एक हमारे नॉन स्टॉप इमाम साहब जुड़े हैं, और एडम सीकर भी जुड़े हैं। आप दोनों का अच्छा, इस्तकबाल एडम है। सीकर इज बैक। यस, ही इज बैक। सर बैक नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ। कोई 2 नंबर एडम सीकर अभी तो नहीं आए बोल रहा था हैं। पीछे? यार साहिल भाई, एक 2 नंबर एडम सीकर भी यहाँ पे चल रहा है यार आजकल मेरे नाम के ऊपर। अच्छा, ऐसा है क्या? यार हाँ, कोई दो फेक नंबर वाला ही चल मत रहा है। करो यार एडम के नाम पे, प्लीज। तो एडम, ये हमारे अदनान भाई की यार बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, क्या कहोगे? फिर उसके बाद बहुत सारे सर सवालात भी है मेरे पास अदनान भाई के लिए। सर अदनान भाई तो दमादम मस्त कलंदर है यार। हम्म। अदनान भाई का पहला नंबर। सही। अच्छा अदनान भाई, ये बताओ कि ये जैसे जिधर शरिया लॉ जो लोग चाहते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा अफगानिस्तान जैसा मुल्क है, तो कब तक ये लोग सरवाइव कर पाएंगे? भाई इन लोग का सिस्टम ऐसा है, इनकी हिस्ट्री 1919 से इसकी हिस्ट्री पढ़ी है मैंने सब, अफगानिस्तान की। हम्म। इनका हम्म। सिस्टम ऐसा है भाई, इन लोग ने बाप ने बेटे को मारा, बाप बेटे को बाप नहीं मारा, फिर उसके बाप ने उसके बेटे ने उसके बाप को मारा, ऐसा चालू है इनके इधर। और सिस्टम हाँ एक ही भाई, अगर कोई वेस्टर्नाइज कल्चर थोड़ा भी लेके आने की ट्राई करता है वहां पे, थोड़ा उनको आगे करने की ट्राई करता है अफगानिस्तान में, समझे, हाँ तो इन लोग उसको मारने काटने को उतर जाते भाई, समझे क्या। हाँ। तो ये करके तालिबान अकेला नहीं था, पहले बहुत सारे ग्रुप्स थे ऐसे, जिनको फिर अफगानिस्तान के लोकल पब्लिक ने मुजाहिदीन नाम दिया था, हम्म। समझे। तो वो लोकल ग्रुप से फिर अफगानिस्तान तालिबान का कुछ हो गया, फिर उन तालिबान ने उन लोग को भी सरेंडर करवा के उन लोग को भी अपने साथ ले लिया, फिर एक तालिबान करके इन हाँ। लोग एक नया पार्टी ये हुआ वो, हम्म। समझे। तो इन लोग का यही सिस्टम है, इन लोग आपस में ही मारा मारी करेंगे, आपस में एक दूसरे को मारेंगे भाई। कोई भी शिया हम्म। सुन्नी को मारेगा, सुन्नी शिया को गाली देगा। और कम है तो हाँ अपने इंडिया में भी इतने फिरके आइले हदीस तबलीग ना ये ना वो, एक भी आदमी जो है वो एक दूसरे को खड़ा नहीं करता है। वो बोलेगा अभी हम सही बात। सही, पाकिस्तान वो में बोलेगा भी हम सही। हम्म। पाकिस्तान में भी तो हाँ अहले भाई, हदीसों का मर्डर हो गया अभी हाँ 3 दिन ये पहले। हर जगह पे है, ये हर जगह पे है।
तो इन लोग आपस में ही लड़ेंगे भाई, कभी जिंदगी में इन लोग एक तो नहीं हो पाएंगे, एक स्टेज पे खड़े नहीं रहेंगे इन लोग, समझे। यहाँ का इंडिया का मुसलमान सऊदी के मुसलमानों को गाली देता है, सऊदी का मुसलमान बोलता है इंडिया वाले मुसलमान है ही नहीं, अरे रे समझे। रे 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 रे। हाँ, अभी इंडिया के अंदर अपने इधर बड़ी रात रहती है भाई, ये बड़ी रात जो होती है रमजान के अंदर, ताक रातें, ताक रातों के अंदर ऐसा था कि भाई मैं 21वीं रात को जागा, फिर 23वीं को जागा, फिर 27वीं को जागा, समझे। अभी उसमें से ढूंढना पड़ती है भाई आखिरी 10 दिनों में कौन सी रात बड़ी रात है। तो ऐसा मैंने बचपन में सुना था, जो बड़ी रात रहती है ना भाई, उस रात एकदम अच्छी ठंडी रात रहती है, कुत्ते वुत्ते नहीं भोगते वो रात में, समझे। तो वो रात में बोले कुत्ते वुत्ते नहीं भोगते, बड़ी रात रहती है ना, तो उस दिन कुत्ते नहीं भोगते, बराबर। तो भाई मैं 21वीं रात से लेके 29वीं रात तक जागा भाई, समझे क्या, बड़ी रात ढूंढने के चक्कर में जागा भाई। मेरे को लगा आज कुत्ता नहीं भोगेगा, आज इसकी माँ का रोज कुत्ते ज्यादा भोगते थे भाई, समझे। मतलब एक भी रात बड़ी रात नहीं है फिर, समझे। एक भी रात आपको बड़ी नहीं मिली? मेरे को एक भी रात बड़ी रात लगी नहीं। अदनान भाई, इसमें एक गलती ये है कि ये जो ताख रातें हैं, अब अगर अरब में 21वीं शब है तो यहाँ पर 20वीं चल रही होगी, तो किस मुल्क की ताख रात के हिसाब से खुदा जो है वो लैलतुल कद्र रख रहा है। तो हाँ चलो भाई, वो भी मान लिया, चलो वहां पे रात बाद में होगी, तो चलो तो एक दिन बाद मना, वो भी ठीक है, चलो भाई वो भी मान लिया भाई मैंने, क्योंकि अल्लाह मियां का ऐसा फर्स्ट आसमान पे उस दिन फिर उधर ही ध्यान देता रहेगा ना, जिधर जो एरिया में रहेंगे उस एरिया में, समझे। तो ये तो अपन ने मान लिया, चलो वो तभी, लेकिन उन लोग ये रात मनाते ही नहीं है भाई, अरब के अंदर है ना, ये बड़ी रात का सिस्टम ही नहीं है, उन लोग जगते वक्ते नहीं है रात बात को, उन लोग सो भी के आराम से उठते। ये खाली अपने इंडिया पाकिस्तान के जो यहाँ के मुस्लिम है ना, यही बड़ी रात मनाते। कोई भी आदमी जो दुबई सऊदी वऊदी गया रहेगा ना, उनके इधर ये सिस्टम ही नहीं है कि उन लोग रात को जगते हैं, बड़ी रात ढूंढते हैं बैठ के, समझे। ये तो अपने इंडिया पाकिस्तान में चलता है। क्यों इतना इस्लाम फॉलो करने की चुल मची है भाई? लेकिन इंडियन मुसलमान इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन नल्ले इस्लाम फॉलो करते हैं भाई। अगर फॉलो करने का है तुमको तो बन जाओ ना भाई अफगानिस्तान स्टाइल वाले एकदम, तो तुम इस्लाम फॉलो कर रहे हो, बाकी तुम कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो, समझे। ये इस्लाम नहीं है भाई जो इन लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जो मौलाना लोग पाकिस्तान के बयान में बोलते हैं कि नहीं भाई सर तन से जुदा, ये सब नारे हर जगह लगते हैं, ये खाली इंडिया के अंदर लगते हैं वो नहीं है, समझे, ये हर जगह लगते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है भाई। ये तुम जो इस्लाम फॉलो कर रहे हो, फिर तुम बोलते नहीं काफिर मतलब ये, काफिर मतलब वो, तो गलत, तुम गुनेगार हो, मतलब तुम दब के फॉलो कर रहे हो इस्लाम। क्योंकि लिखा है ना काफिर का मतलब जो इस्लाम फॉलो नहीं करता है वो काफिर। तुम टीवी डिबेट में बैठेंगे तो बोलेंगे नहीं काफिर हम कैथलिक को बोलते हैं, हम काफिर यहूदी को बोलते हैं। अच्छा, यहूदी और कैथोलिक के सामने जाके कहते हैं नहीं नहीं हम काफिर हिंदुओं को बोलते हैं क्योंकि तुम लोग तो अहले किताब हो, तुम लोग तो अहले किताब हो, तुम तो काफिर हो ही नहीं। यानी अपनी गेम है इनकी सालों की, हर जगह पे ये चलता रहता है। और फिर काफिर औरत से शादी भी जायज है यहूद और नसारा की औरतों से? नहीं यहूदी नसारा मैंने सुना था किधर यहूदी और नसारा औरत से शादी करेंगे तो कन्वर्ट नहीं कराने का बोलते। हाँ सही बात है। ये कौन सी तभी स्ट्रीम में सुना था मैंने ऐसा। और पाकिस्तान के तुमको मालूम है वो मुत्ता निकाह अपने इंडिया में चलता भी रहेगा तो तुमको मालूम नहीं पड़ेगा भाई, समझे। अपने इंडिया में चलता भी रहेगा। अपने इस्लाम के अंदर बच्चे लोग को बचपन से दिमाग में हैमर किया रहता है भाई, समझे, कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। अपनी अगर और लड़की को भी बोलेंगे ना नहीं पति दूसरा शादी करने को तैयार है, कोई गाँव की लड़की रहेगी तो बम्बई वाले को छोड़ो, कोई यूपी वीपी जाओ, कोई गाँव व्यू की लड़की पकड़ो, बोले दूसरा शादी करने का है तो ना नहीं बोलेगी हम क्या करेंगे, हमारे पति को दूसरी करने की है। तो ये इतना डर है अल्लाह का भाई, समझे। और बोले अल्लाह में 70 माओ जितना प्यार करता है, 70 माओ जितना प्यार करता है, तो ये किस बात की सजा है भाई हर चीज के अंदर, समझे। सही बात है। हर चीज में नमाज नहीं पढ़ोगे तो सजा, हर बात में सजा अल्लाह से। ये 70 माओ वाली हदीस भी मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भी नहीं मिलती। नहीं है वो भी नहीं मिलती, नहीं है ना, ये हदीसों में नहीं है, ये मौलाना भाई, ये मौलाना लोग की स्टोरी भाई, वही बोल रहा हूँ ना। जब भी सोचता हूँ ना वापस इस्लाम चले जाए और मौलाना का बयान सुनूंगा ना एक दो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आप बोलते जाओ। हाँ, जब भी ये बयान सुनूंगा ना मैं एक दो कि बाबा नहीं अभी वापस इस्लाम में जाने का अपने को, तो भाई तुरंत तो वापस मैटर रिवर्स हो जाता है भाई कि भाई इससे से सुनो ही मत, इनको सुन के और ईमान खत्म होने वाला मैटर है, समझे। हाँ, और बाकी ये जो इन मुस्लिम कंट्रीज का हाल देखता हूँ ना,
कि इन लोग इंडोनेशिया में भी यही हालत है, लेकिन कैसा वो उधर का मैटर बाहर नहीं आता, इंडोनेशिया बांग्लादेश यहाँ का मैटर बाहर नहीं आता है, समझे क्या? भाई वहां पे कैसा एकदम माइनॉरिटी में है, जो भी दूसरे पॉपुलेशन जो है ना एकदम माइनर है, समझे क्या? 10-1% है, समझे क्या? तो उधर कैसा उन लोग को इतना स्ट्रिक्ट में रखा है कि उन लोग बाहर जाके बोल भी सकते नहीं किसी को, कैमरे के सामने भी आते नहीं उन लोग। हाँ, डर में रखा हुआ है उन लोग को। सही बात समझे? हाँ, और पाकिस्तान का यही हालत है। इन लोग पाकिस्तान वाले जो भी पढ़ाई करेंगे, ये इन लोग का पढ़ाई होती है मदरसे में पढ़ाई होती है। आज मदरसे में देखो कितने स्टूडेंट मदरसे में अपनी इतने जितने को यहाँ सिखाने जाएंगे ना, उससे दुगनी तादाद मदरसे में बैठी है। क्या करने को? तो उन लोग खाली शरिया लॉ सीखेंगे। अभी शरिया में कुरान में जो लिखा है उतना ही है भाई, उससे ज्यादा क्या है कुरान में? उसके बाद में हदीसें आती है, उसके बाद में कितनी सारी हदीसें ऐसी है जो इन मौलाना बोलेंगे ना ये ज़ईफ हदीस है, इसका कोई लेन देन नहीं। उसमें एक सही अल बुखारी की जो हदीस है वो पब्लिक मानती है, उसमें भी अगर कुछ तुम उल्टा निकाल के बताओगे तो बोलेंगे नहीं नहीं ये ज़ईफ है। ये सिस्टम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं अहले चॉइस। अच्छा, ये और फिरकों में टूटेगा इनका मजहब, जितने अलग अलग नजरिए लेंगे और टूटेगा, और डिवाइड होंगे ये। और भाई स्टार्टिंग से देखो अभी तक देखो, कोई भी ये ईरान के वॉर में देखो, ईरान की वॉर भी किसके साथ हुई थी? ईरान के साथ हुई थी। ईरान और इराक की वॉर हुई, शिया सुन्नी की वॉर हुई थी। तो अगर तुम आपस में लड़ोगे तो तीसरा उसका फायदा उठाएगा ही ना भाई, जो भी उठाएगा वो। हाँ, सही बात है। समझे? तुम्हारा तो आपस में ही चालू है, तुमको आपस में मालूम नहीं है क्या फॉलो करने का, कैसा फॉलो करने का, कितना फॉलो करना चाहिए और कहाँ तक फॉलो करना चाहिए, वो तुमको भी नहीं मालूम है। हाँ, क्यों इतनी हेट स्पीच आने क्यों लगी इंडिया में? इतनी हेट स्पीच आने क्यों लगी इंडिया में? तुम्हारी हेट स्पीच का रिएक्शन है वो, जो भी आ रहा है वो। हाँ, समझे? सही बात है। जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ वो अभी होने लगा है, तुम्हारे स्पीच का रिएक्शन है। समझे? गजवाए हिंद तुम्हारा चाल है, उन लोग अखंड भारत बोलेंगे तो तुमको मिर्ची लगेगी। इधर गजवाए हिंद तुम लोग सुनते रहोगे तो वो चलेगा भाई। समझे? यहाँ से अगर तुम बोलते हो सुनने की भी ताकत रखो ना, और तुम अपना नबी अपने को देखने का है, क्या कैसा करने का, क्या करने का है। तुम दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि नहीं वो भी इज्जत करना चाहिए? जबरदस्ती है क्या भाई? गुंडागिरी है क्या तुम्हारी कि नहीं करो इज्जत? यही तो मसला है ना, मेन मसला तो यही है कि भाई आपके लिए अजीम है, आप इज्जत करो, आप दूसरे के ऊपर क्यों थोपते हो कि आपको भी इज्जत करनी पड़ेगी? हाँ, इतना अगर उसको इज्जत करने की रहती। एक बंदे से ये बात मैंने बोली थी, वो कह रहा था मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, और मैंने मोहम्मद कह दिया तो कहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं लगाया? मैं कहता मुझे कुरान में दिखाओ ना, कहाँ लिखा है कि नॉन मुस्लिमों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है? मोहम्मद है, बात खत्म। कहाँ लिखा है कुरान में कि नॉन मुस्लिमों ने हजरत लगाना है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है? क्यों भाई? खाली मोहम्मद इज मोर देन इनफ। तुम्हारा नबी हमारा तो नहीं है, हम किस बात की इज्जत दें? सही बात है। खतना कभी नहीं है, मगर अहले कुरान सारे खतना होते हैं। अच्छा, इस पे भी स्ट्रीम बनाऊंगा, इस्लाम में खतना क्यों करना है, ये भी किसी को अंब का नहीं पता क्यों करना है खतना। नहीं, इसमें तो ऐसा बोला जाता है, ये क्वेश्चन मेरा था भाई, समझेगा? इसमें ऐसा बोला जाता है कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए थे तो खतना हुई ली आई थी, तो अल्लाह भी ने खतना करके भेजा था, तो बाकी को क्यों नहीं करके भेजते? नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ऐसा तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए ऐसा तो अपन बोलेंगे डिफेक्टिव पैदा हुआ है भाई। बराबर है कि नहीं? अपने घर में ऐसा बच्चा पैदा, अपन बोलेंगे डिफेक्टिव है भाई, कुछ तो भी लफड़ा है भाई। समझे? और वो टाइम पे तो ये अभी समझो अभी तो पढ़ी लिखी पब्लिक है भाई। समझे? अभी तो वो पब्लिक फंसेगी भी नहीं ऐसे सब मैटर के अंदर। समझे? पहले की पब्लिक जो भी थी, अभी कंफर्मेशन किसके पास भी नहीं है, ना हदीसों में लिखा है ना किधर लिखा है, और पूछेगा कौन? इसकी गांड में दम है, सवाल पूछ के बताओ किसकी इसकी माँ का कोई मौलाना से। सॉरी भाई, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। समझे? कोई नहीं कोई मौलाना से पूछ के बताओ ना भाई। कोई पूछ के बताओ मौलाना से। एक डंगर मुफ्ती था ना, उसने कहा था कि तमाम एक्स मुस्लिम जो हैं उनकी तो ठुल्लियां कटी हुई हैं, ठुल्लियां वापस जोड़ के दिखाओ। तो मैंने उसको जवाब में भेजा था, वीडियो भेजी थी उसके खिलाफ। मैंने कहा था भाई तुम पहले अपने मोहम्मद के बारे में बता दो यार, उसकी ठुल्ली किसने काटी थी? कटी कटाई आई थी या 40 साल के बाद किसी ने काटी थी? जवाब नहीं आया। हाँ, प्रॉब्लम वही है, वही तो बोल रहा हूँ ये। और मेरे को और एक प्रॉब्लम ये भी है भाई, 40 साल के पहले इस्लाम तो कबूल नहीं किए थे भाई। बराबर? 40 साल के पहले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शादी की थी तो बीवी आयशा से, नहीं खदीजा से शादी की। खदीजा से तो खदीजा की उम्र 40 इयर्स थी, इनकी उम्र कुछ 40 की 45 थी, क्या थी उम्र? नहीं, यही लोग बोलते हैं ना, कहीं नहीं है, वो भी सही है, वही भी सही है भाई, सही भी नहीं, मादूद है, मुनकिर है। असल हदीस जो कि थोड़ी सी क्लासिफिकेशन जिसकी कुछ है,
जिसकी कोई 19-20 के हिसाब की क्लासिफिकेशन है, उसमें खदीजा की उम्र 28 या 32 साल है, 40 नहीं है, 28 है या 32 है, तो मोहम्मद के घेरे की थी। उसकी स्टोरी बताता हूँ। उसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि मोहम्मद 15 साल की उम्र में थे, कुछ 15 के 20 साल की उम्र में मोहम्मद थे, और वो 40 साल बताया जाता है हदीसों के अंदर, बराबर है। 25 और 40 नहीं, कोई हदीस नहीं है, कोई हदीस नहीं है, बकवास बोला जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन अदनान भाई उससे अदनान भाई उससे बोलना क्या चाह रहे पहले वो सुन लेते हैं, मतलब वो क्या समझे उससे। हाँ हाँ अदनान भाई बोलो, आप बोलो यार। अदनान भाई के लिए तो बनता है कि जितने लोग देख रहे हैं 4200 लोग, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और सभी व्हाट्सएप पे मचा दो यार अदनान भाई के लिए, स्टेटस में डालो, अदनान भाई को सुनना चाहिए लोग। अदनान भाई फुल टाइम जाले हैं भाई, जाले हैं। हाँ आवाज चली गई अदनान भाई की फिर से आवाज। हेलो अभी आई, हेलो। आई। हाँ हाँ तो ये कैसा है ना कि बताते हैं कि रसूलुल्लाह ने इतने बड़े उम्र की औरत को से भी वो जब बेवा हो गई तो उनसे शादी की करके, समझे। ये खाली एक सॉफ्ट कॉर्नर के लिए उन लोग ये बताते। अभी पूछेंगे अपन ने रसूलुल्लाह ने इतनी शादी क्यों की, तो बताते हैं कि छोटी बच्ची अगर तुम्हारी बीवी की उम्र कम रहेगी तो उनके साथ कैसा गुजारा करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो मतलब वो एक टाइप ऑफ, मतलब वो जीना सिखा रहा है आदमी को, ऐसा जीना सिखाते हैं वो, समझे, ऐसा बताना चाहते हैं इन लोग, समझे। बाकी ये सब सवाल आप कोई पूछेगा मोनोलॉग से तो इसका जवाब तो भाई अलाउड ही नहीं, पूछना ही अलाउड नहीं भाई सवाल। आप अदनान भाई हजरत खदीजा के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो स्टोरी बता रहे थे कि जब मतलब नबूवत से पहले जब उन्होंने शादी की थी, हाँ, तो वो नबूवत से पहले थे, शादी की थी, वो मुस्लिम नहीं थे, बराबर है। खदीजा मुस्लिम नहीं थे, बराबर है, वो कैथलिक थे, ठीक है। तो क्या मोहम्मद साहब ने उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया था क्या? नहीं किया रहेगा ना भाई, क्योंकि मोहम्मद साहब को ही नबूवत 40 साल की उम्र में आई, तो इसका मतलब कैथलिक रिलीजन में जाके कैथलिक रिलीजन में जाके मोहम्मद जी ने शादी की थी, बराबर है। उसके बाद में जब वो केव में जाके बैठे, जब उनको पहली आयत नाजिल हुई थी उनपे, तो इनके भाई को बुलाया था कि बीबी खदीजा की जो भाई थे उनको बुलाया था चेक करने के लिए, भाई देखो क्या दिखता है इनको। तो वो भी कैथलिक थे, उन्होंने बोला कि ये पैगंबर बने करके, समझे। तो वही बोल रहा हूँ, इन्होंने तो इस्लाम तो 40 साल की उम्र के बाद में इस्लाम फॉलो करना चालू, लॉन्च हुआ इस्लाम, बराबर। जब ऊपर गए वो, हाँ, उसके बाद में इन्होंने चालू किया भाई वो नमाज 5 टाइम नमाज उसके बाद में आई। अदनान भाई बात सुने, ये रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं? भाई सच में बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। इस्लाम का ऐसा है ना सिस्टम भाई, देखो हजरत मूसा थे ना, डायरेक्ट अल्लाह में से कांटेक्ट, समझे कि नहीं। डायरेक्ट पहाड़ पे खड़े रहने के, अल्लाह में का आवाज देने के, अल्लाह में ऊपर से जवाब देने का फटाक से भाई। तो ये इनके साथ ही क्यों होता था, अपने साथ क्यों नहीं होता है, समझे। लेकिन मोहम्मद के साथ तो कभी भी अल्लाह ने पटक से जवाब नहीं दिया। नहीं, मोहम्मद को भी जब नहीं, एक ही आदमी डायरेक्ट कांटेक्ट में था भाई, मूसा, डायरेक्ट टच, समझे क्या। कभी भी आवाज देवे ना भाई। तो एक दिन एक हदीसों में एक हदीस है, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, समझे। तो उधर बोल दे, अगर तुम जमात के अंदर दुआ करोगे ना, 40 से ऊपर अगर लोग रहेंगे दुआ में, तो दुआ कबूल होती है, कंफर्म एकदम, समझे क्या। इसके लिए मजमे में दुआ करते हैं, समझे। तो उधर सब गांव वाले जमा हुए दुआ करने के लिए, मूसा अलैहि सलाम को बुलाया, मूसा अलैहि सलाम भी आ गए, समझे। जैसी दुआ के लिए हाथ उठाया सब पब्लिक ने, वैसी और कड़क धूप हो गई। तो मूसा अलैहि सलाम ने, भाई सुनो यार, मूसा अलैहि सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह को बोला, या अल्लाह, इधर तो बारिश गिराने के लिए लेके आया है सबको मैं, तू तो और भी धूप कर रहा है। तो अल्लाह ने तुरंत एकदम फटाक से रिस्पांस, भाई व्हाट्सएप पे भी रिस्पांस नहीं आता ऐसा, अल्लाह ने तुरंत बोला, मूसा तेरे मजमे में से एक आदमी ऐसा है ना जो 40 साल मेरी नाफरमानी किया, और 40 साल उसने बोलता है मेरे को तकलीफ दिया है, बोलते 40 साल उसने कुछ नहीं किया, अकेले में गुनाह करने का, सब करने का वो, समझे। उसके वजह से मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, अगर उसको बोल माफी मांगने के लिए तो मैं बारिश गिराऊंगा, अल्लाह में बोले, ठीक है। तो मूसा ने तुरंत देखा पब्लिक की तरफ, अभी भाई किसको बोलने का। तो मूसा ने बोला, उधर अनाउंसमेंट किया मूसा अलैहि सलाम ने कि भाई कौन है भाई ऐसा आदमी, भाई इसमें से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे वजह से बारिश नहीं गिरेगी करके, समझे। तो भाई जो गुनहगार आदमी था वो एकदम टेंशन में आ गया, उसने सब मुंडी नीचे रख के ऐसा ही अल्लाह में को बोला, या अल्लाह ये बार मेरी इज्जत बचा ले तू, नेक्स्ट टाइम तेरे को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, समझे। और तुरंत बारिश चालू हो गई गिरने की, इसने बोला और बारिश गिरना चालू हो गई भाई। तो मूसा ने वापस अल्लाह में को पूछा,
समझे कि भाई क्या हो गया, ये ऐसा क्या हो गया कि ऐसा तुमने फटाक से बारिश गिरा डाली, वो आदमी भी बाहर नहीं आया, बोले नहीं मेरे बंदे का मैटर मेरे साथ था, उसने सॉरी बोला, मैंने सब डन कर दिया, समझे। तो ऐसा मूसा अलैहि सलाम का इतना खतरनाक कांटेक्ट था भाई, समझे। तो बारिश बारिश ऐसी गिर जाती थी, तो वही बोल रहा हूँ। तो मेरा बोलना ऐसा है कि आज कश्मीर की हालत देखो, सीरिया की हालत देखो, अफगानिस्तान की हालत देखो भाई, सब तो मेरे से पूरा के पूरा पॉपुलेशन जो रहता है सब मुस्लिम है, सब तो भाई अपने ऐसे गुनेगार नहीं रहेंगे ना, उसमें एक आध तो रहेगा जिसकी दुआ फट से कबूल हो जाए, उसने निकाला और कबूल हो जाए दुआ, कोई तो रहेगा कि नहीं ऐसा। अभी देखो उनके वीडियो यूट्यूब पे देखो, सीरिया वीरिया पब्लिक पागल जैसी दुआ करती रहती है, अल्लाह मियाँ के नाम पुकारते रहती है, तो उसमें से एक तो आदमी रहेगा जिसकी अल्लाह सुन लेवे, क्या एक तो रहेगा ना ऐसा, एक भी नहीं निकलता भाई, उधर से भी निकलता नहीं है, ना सीरिया से ना अफगानिस्तान से, किधर से भी कोई निकलने को तैयार नहीं भाई, समझे। वो एक ही उम्मीद में बैठे, नहीं इधर अजर नहीं मिला तो इसका अजर ऊपर मिलेगा, इधर टेम्पररी है भाई, जैसा घसती है वैसे घस घस के जिंदगी निकालो, इधर घान गिन करके, समझे। लास्ट में क्या ऊपर अय्याशी भाई, फुल मजे ऊपर, जो चाहिए वो सब मिलेगा भाई, समझे। वो चक्कर में नहीं चाहिए थे क्या अदनान भाई, तुमको मजे नहीं चाहिए थे, तुमने इस्लाम क्यों छोड़ दिए? मरने के बाद तो तुमको भी तो मजे मिलते ना फिर। भाई मजे तो सुनो भाई 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 नहीं 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 भाई, मैटर ऐसा नहीं है, समझो साहिल भाई, तुम भी जाओगे जन्नत, मैं भी जाऊंगा जन्नत, अपन सब जन्नत में जाने वाले, लास्ट में जाएंगे भाई, सबसे लेट जाएंगे भाई, लेट एंट्री होगी अपनी, वैसे भी अपन जल्दी किधर पहुंचते नहीं भाई, लेट ही पहुंचेंगे अपन, लेकिन एंट्री मिलेगी। देखो हदीसों में आया है भाई, जो आदमी ने एक बार कलमा पढ़ लिया, समझे, वो काफिर तो नहीं है, कलमा पढ़ा है उसने, भले बाद में छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया बाद में, समझे, वो काफिर नहीं, वो जन्नत में जाएगा। जन्नत के बाद दोजख में हमेशा के लिए कौन जलेगा? काफिर जलेंगे, हमेशा के लिए काफिर जलेंगे। हमने कलमा पढ़ा हुआ है भाई एक बार, समझे, हमारे सवालों के जवाब मिले, हम लोग ओके डन, वापस आ जाते भाई तुरंत। लेकिन अदनान भाई, आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब इस्लाम छोड़ दिए और आप इतना जो है अल्लाह के जो जितने मतलब ये स्टोरीज है, फैंसी स्टोरीज है, वो सब आप एक्सपोज कर रहे हो, तो अल्लाह आपसे नाराज नहीं होगा? वो क्यों आपको जन्नत में डालेगा? भाई जन्नत तो जाना ही है सबको, हर एक मोमिन को जन्नत जाना है, कलमा पढ़ा है आदमी ने, मैंने सुना है भाई मौलाना से। अभी अल्लाह मेरे को बोलो, पहले वो मौलाना को धमकी दे, उसके बाद अपने को बोलने को, हमने तो उसका सुन के भाई किया है, समझे। जो आदमी ने, हाँ जाकिर नालायक ने बोला है भाई, हर मोमिन, जाकिर नालायक ने क्या बोला है, हर मोमिन जन्नत जाएगा, गुनेगार देगा तो जन्नत जाने वाला है भाई, हदीसों में है भाई। हाँ मोमिन जाएगा, हाँ तो भाई मोमिन ही से ना मैं, अरे तो भाई कलमा पढ़ा है ना भाई मैं, अभी नाम भी, समझे, नाम बीम भी अपना अरेबिक नाम है। अगर कोई मुसलमान अपने को बोलेगा भाई नाम क्यों चेंज नहीं करते तुम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इनको, इन लोग बोलते हैं भाई, अगर कमेंट भी करूँ ना किधर तो बोलते हैं नाम क्यों चेंज नहीं करता है, अरे भोसड़ी के मेरा नाम है, अरेबिक नाम है भाई, किसने बोला इस्लामिक नाम है यार? अबू बकर उमर के सहाबी ने इस्लाम कबूल करके नाम बदला था यार। हाँ लेकिन मेरा अरेबिक नाम है भाई, वैसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद का नाम मोहम्मद तो कैथलिक नाम हो गया भाई, कौन सा धर्म पालता था तभी का नाम हो गया वो। इस्लाम 40 इयर्स के बाद में, जब इस्लाम लॉन्च करने के बाद में, मोहम्मद ने वापस कभी रखा क्या, वो नाम चेंज किया क्या मोहम्मद ने? नहीं चेंज किया भाई, नाम नहीं हुआ, नाम उनका चेंज नहीं किया उन्होंने। ये उसने बाद में ऐड कर लिया ना रसूलुल्लाह। हाँ वो रसूलुल्लाह तो ऐड हो गया भाई बाद में, उससे लेन देन ना भाई, नाम भी चेंज करना चाहिए था ना, रसूलुल्लाह से क्या है, सरनेम चेंज कर रहा है भाई, तू ऐसा बोल रहे थे। तो अदनान भाई, अभी कोई मोमिन आके कहे तुमको कि भाई अपना नाम चेंज करो, अभी तुम मुसलमान नहीं है, तो क्या बोलोगे उसको? अरे मेरा नाम अरेबिक नाम है भाई, इसकी माँ कुरान बिरान का नाम नहीं है, ये अरेबिक नाम है, अरब कंट्री से नाम लिया हुआ नाम है भाई। हाँ अरेबिक नाम है भाई। किधर कुरान में नाम लिखा है क्या अदनान, ऐसा कुछ लिखा है क्या स्पेशल नाम कुरान में? हाँ नहीं, अदनान तो नहीं है कम से कम। फिर वही तो बोल रहा हूँ, जो भी है मेरा अरेबिक नाम है भाई, अरबस्तान से नाम लेके आया लिखने के लिए अरबस्तान तो तुम भी लगाओ ना इंडियन नाम, जब अपने आते हैं ना इंडियन नाम भी लगाओ, जरूरी थोड़ी है भगवान के नाम, ना इसके नाम ना उसके नाम लगाना जरूरी नहीं है, तुम इंडियन नाम भी यूज कर सकते हो कोई भी। उसका मीनिंग तुमको, तुम जरा नहीं कैसा करेंगे भाई, उसकी मीनिंग भी मिलेगी कुरान में, अगर तुम इंडियन नाम कुछ रखोगे ना उसकी मीनिंग भी कुरान में मिलेगी, अरेबिक मीनिंग मिलेगी उसकी। लेकिन अपने दिमाग में अलग चलता है ना भाई। तो ये सब मैटर कभी सही नहीं हो सकता है भाई। अभी कितने ऐसे मोमिन रहेंगे जो बेचारे सुनते रहेंगे अपने को,
लेकिन बेचारे आगे नहीं आ सकते बोलने के लिए। हाँ हाँ, सही बात है। समझे, आगे नहीं आएंगे बोलने के लिए, बहुत कम लोग ऐसे हिम्मत करके आएंगे। और सवाल है भाई, ऐसा मैं कुछ ऐसा बेउर्मती करके गाली दे के माँ बहन नहीं निकाल रहा हूँ किसी की, समझे, सवाल है मेरे भाई, समझे, सवाल के जवाब दो ना, सवाल के जवाब दे के मैटर खत्म कर देने का चाहिए इन लोगों को। नहीं तो फिर धमकी देते ना फिर। हाँ, तो सवाल की जगह पे तुम गोल गोल घुमा के सवाल, तुम एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हो, तुम ये क्यों हो, वो क्यों हो, अरे तुमको क्या करने का है, हम क्या भी है, हमारे सवाल के जवाब दो, हम वापस आने को तैयार है भाई। खत्म ना बात को, शॉर्ट एंड स्वीट पटाओ ना, उसमें चिढ़ने वाली बात, मारने वाली बात, काटने वाली बात कहाँ से आ गई। सही बात आदमी है, आदमी को सवाल पूछेगा ही आदमी। ये तो अपना जनरेशन है करके ठीक है, अपने से छोटा जनरेशन रहेगा वो तो 4 सवाल ज्यादा पूछेगा भाई। सही बात है, आजकल तो बहुत सवाल करते हैं बच्चे, तो बच्चे बहुत सवाल करेंगे। अपने टाइम पे जो मौलाना ने बोला वो फाइनल है, आज के टाइम में मौलाना को सुनने के बाद में वापस आके यूट्यूब पे देखेंगे भाई, ये मौलाना ऐसे ऐसे बोल रहा था कि इसमें कितना सच्चाई है, कौन सा वर्सेज है, क्या है, बराबर प्रॉपर देखती है पब्लिक आके। वो पहले का टाइम थोड़ी है, समझे। तो यही तो ये अफगानिस्तान वाले यही सब चीज, अभी अफगानिस्तान वाले यही सब करते हैं, ये सब चीज बैन रखेंगे, बाद में पब्लिक को ये सब चीज दिखाने की नहीं, जो इन लोग बोलेंगे वो सही, बस बात खत्म। एक तो उधर औरत लोग को, ये फरनाज जी कह रही हैं तुम सब कुत्तों का भौंकना बता रहा है, तुम सबको कितनी आग लगती है, ये फरनाज दीदी। अच्छा, इसे फरनाज दीदी से पूछे कि कुत्ते आग लगने में भौंकता है क्या, इसने कितने कुत्तों को आग लगाई, कैसे पता है कुत्ता आग लगने में भौंकता भाई। लेकिन एक बात बोलूंगा, इनको बोल के मतलब ही नहीं है, इन लोग वो सुनेंगे ही नहीं, समझे क्या, इनको नहीं सुनना है ना, वो सुनेंगे ही नहीं भाई। इनको मालूम है इन लोग सुनेंगे ना, इनके दिमाग में शक आ जाएगा भाई, और शक आएगा ना तो कुरान में अल्लाह में धमकी दी है, डायरेक्ट टोचन दिया है भाई, डायरेक्ट धमकी दी है। समझे क्या। हाँ तो भाई बोला है ना भाई, आग में जलाऊंगा ना, दोजक की इतनी बड़ी आग रहेगी, एक बर्फ वाली दोजक है, एक आग वाली दोजक है, समझे, उसमें रहेगा आदमी अंदर, समझे। तो वो डर एक पब्लिक के अंदर, सबके अंदर डर है भाई, वो समझे क्या, भले कुछ हो कि नहीं हो, वो जाएंगे अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से करेंगे, समझे। बाकी अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो उन लोग राहोल पड़ेंगे और यहाँ पे 4 गाली मारेंगे, बोलेंगे अपने अपने हिस्से का काम कर दिया भाई अल्लाह, हमारे पे गुनाह नहीं है अभी, समझे। और बाहर निकल जाएंगे। हाँ, यही करेंगे भाई, और क्या करेंगे। अच्छा अदनान भाई, ये एक आपने देखा होगा, क्योंकि हमने कई मस्जिदों में गए, क्योंकि मैं अहले हदीस था, मतलब पहले तबलीगी था मैं, फिर अहले हदीस हुआ, तो हम नमाज भी पढ़ते थे, तो कभी जैसा बाहर किधर चले गए तो उधर कोई बरेलवी की मस्जिद है, वहां पे चले गए तो वहां का माहौल पूरा अलग रहता है। उसके बारे में कुछ बताओ कि ये फिरके वाली जो मस्जिदें है, उसमें अगर कोई दूसरे फिरके वाला चला गया तो होता क्या है वहाँ। भाई देखो, अभी ये सुन्नों की जो मस्जिद है ना, इसके अंदर अगर तबलीग वाला चला गया तो पहले खुतबा होता है, नमाज पढ़ने के स्टार्टिंग के पहले ना एक खुतबा होता है, छोटी सी अजान होती है, तो उसमें पब्लिक खड़ी होती है, फिर सफेद दुरुस्त करती है, इकामत। हाँ, तो उसके अंदर अगर तबलीग वाला रहेगा ना तो वो खुतबे के पहले ही खड़ा हो जाता है, पहले ही सफेद दुरुस्त करने लगता है। तो उसको तुरंत सुन्नी मौलाना बोलेगा, ये खबीस नीचे बैठो, तो तुम्हारी मस्जिद नहीं है इधर, तुम्हारे हिसाब से नहीं, हम जैसा करते हैं वैसा चलेगा, ऐसा, समझे। तो इन लोग का फिर आपस में भी इतना है ना कि 24 सुन्नी है, 24 वाले को खड़ा नहीं करेगा, उसका नाम रखा है 24, तबलीग जमात वालों का नाम रखा है 24, समझे। और हर एक मुस्लिम अगर वो लड़का भी रहेगा ना तो वो देगा 24 करके आवाज देगा उसको, ये 24 नंबर है। 24 का भी चौबा हो गया है, 24 थोड़ा फिर भी ढंग का नाम है ना, तो अभी 24 के बदले चौबा बोलते हैं, चौबा ये चौबा। हाँ, समझे क्या, ये चलता है सब जगह पे। और इन लोग एक दूसरे की मस्जिद में भी जाके नमाज पढ़ते नहीं है, समझे। अभी अपन तो जैसा देश रहने का वैसे खड़े देखे नमाज पढ़ने के, देखने का भाई इधर ऐसा चालू है तो उधर वैसे ही खड़ा रहने का, मैं भी ये मैटर करने को जाओगी मत इधर, समझे। हाँ, जो मस्जिद में गए उस हिसाब से पढ़ो। हाँ, जो मस्जिद में गए वो स्टाइल से खड़े हो जाने का, उधर वो पहले खड़े हो गए तो उनके पीछे पीछे पहले खड़े होने का, समझे। नहीं तो इनके फिरके इनको ही मालूम है, इनके कितने फिरके है और कौन सा फिरका ओरिजिनल है ना, वो इनको ही मालूम, समझे। वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा। और इन लोग के मौलाना के बयान सुनोगे ना अलग अलग फिरकों के, वो दूसरे फिरके वाले वो गाली जरूर देगा भाई वो, समझे। अच्छा एक मिनट अदनान भाई, ये बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि 5400 अभी 5500 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 2700 है, तो इसका मतलब क्या समझे जाए कि बाकी जितने लोग देख रहे हैं 2500 मोमिन भाई हमारे देख रहे हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं।
अच्छा लाइक नहीं कर रहे तो कम से कम डिसलाइक कर दीजिए यार। लेकिन अगर कोई हमारा मोमिन भाई नहीं है तो वो कंजूसी नहीं करे लाइक करने में, फटाफट लाइक करे। डिसलाइक का रेशियो भर जाएगा ना। ना कोई बात नहीं मोमिनो, नहीं डिसलाइक करना कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है आपकी। लेकिन जो मोमिन नहीं है कम से कम वो तो लाइक करे अदनान भाई के लिए। हाँ वो लाइक करे, नॉन मोमिन तो लाइक करे। ऐसे ही आप बिला वजह डिसलाइक करवाई जाते हैं, ना करवाए यार, कोई बात नहीं। जिसने करना है कर ले, जिसने नहीं करना ना करे। हाँ अदनान भाई आप बोल रहे थे, तो ये फिरकों का बड़ा बेकार सीन चालू है यार आजकल। नहीं तो ये फिरके के अंदर इन लोग आपस में झगड़ा करेंगे फिरके को लेके, बस ये चलता ही रहता है इनका, हर जगह पे छोटे मोटे चलते रहते हैं इनके। इसके लिए एक भी मुसलमान का झगड़ा होएगा तो बाकी सब फिरके वाले बोलेंगे उनका हुआ है तो वो देखेंगे। समझे, इन लोग कोई आगे आने वाला नहीं है कोई भी। समझे, फिरकों का सिस्टम अपने इंडिया में ही चलता है ज्यादा, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, समझे, ये सब जगहों पे चलता है। बाकी जगह पे एक्चुअली फिरके का चलता है, लेकिन वहां पे सिर्फ दो फिरकों की लड़ाई होती है, शिया और सुन्नी। शिया वो सब अरब कंट्रीज में शिया सुन्नी की लड़ाई होती है, समझे। इंडिया में ये सब इंडिया के अंदर तो सुन्नी के अंदर आपस में भी लफड़ा है, समझे। सुन्नियों के अंदर आपस में भी लफड़ा है, समझे। और इन लोग किधर भी पाकिस्तान में देखो तो इन लोग बम बन के फूटेंगे तो शिया मस्जिद को उड़ाएंगे, अफगानिस्तान भी शिया को उड़ाएंगे। वहां पे हिंदू नहीं ना मिलते पाकिस्तान में लड़ाई करने के लिए, तो इसलिए वो शिया के साथ लड़ाई करते हैं। पाकिस्तान के जो हिंदू कैथलिक जो क्राउड है पाकिस्तान का, उनको इन लोग अच्छी नौकरी भी देते नहीं है, उनको एकदम ऐसा बिलो पॉवर्टी लाइन के रखा हुआ है उनको। अरे भाई वहां पे बोला जाता है, वहां पे पाकिस्तान में न्यूज पे जब खबर आती है ना ये गटर साफ करने वालों की, तो उसके बाद एक्सप्लिसिटली लिखा होता है, क्लियरली लिखा होता है सिर्फ मसीही बरादरी के लिए, तो उनको जलील करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। वो मुसलमानों को तो जॉब ही नहीं देते वो बोली, समझे। तो इनको उधर वैसा रखते हैं सब दूसरे इसमें जितने मुस्लिम देश है ना उसके अंदर ऐसे सब लोग अभी। और गल्फ कंट्रीज के अंदर कैसा है, उन लोग को सबको लेके चलते हैं उन लोग। उधर ये भंगी भंगी का काम करने वाले अपने इंडिया और बांग्लादेशी मुसलमान देते हैं भाई, पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, या उधर भंगी का काम इन लोग करते, टैक्सी चलाने का काम। भंगी मत बोलो, एक्चुअली भंगी जो है वो एक कम्युनिटी है, उनको हम वैसा नहीं दिखाएंगे। नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। जो कचरा साफ करते हैं वैसा वाला काम जो है वो, मेरा बोलने का मतलब वैसा है, मतलब वो कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो भी है वो, समझे। तो इन लोग को वैसे काम मिलते हैं वहां पे, टैक्सी चलाने वाला काम। सही बात है। अच्छा ये अदनान भाई आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि दरगाह में क्या कुछ होता है भाई? दरगाह में अभी वीडियो होने दो बताने दो अदनान भाई को, आसपास क्या होता है, वहाँ का माहौल क्या होता है, चरस गांजा क्या कुछ होता है, कुछ बताइए। दरगाह के अंदर, दरगाह में जो भी लोग आते हैं दरगाह में, वो जितने चरस गांजा पीने वाले लोग रहते हैं दरगाह में, सब वैसे लोग जाते हैं। उधर सिर्फ खाली आदमी को एक बकरा बनाते, अगर नॉन मुस्लिम गया तो उसको बकरा बना के वहां से कैसा निकालने का, उसको इधर पैसा डाल उधर पैसा डाल ये कर। और उन लोग अल्लाह को नहीं मानते, उन लोग नबी को भी नहीं मानते। उन लोग जो भी मानेंगे, अजमेर जाओ तो बोलेंगे या ख्वाजा गरीब नवाज मेरी बिगड़ी बना दो, समझे। उन लोग के लिए जो भी खुदा है वो गरीब नवाज है। उन लोग दुआ भी करेंगे ना तो उन लोग गरीब नवाज से मांगते हैं, उन लोग अल्लाह से नहीं मांगते। कभी आजमा के देखना ये चीज कि उन लोग दुआ भी करेंगे दरगाह में, जो भी जिसकी भी ये रहेगा ना उनसे ही दुआ करेंगे उन लोग, समझे। उन लोग अल्लाह से नहीं मांगते, समझे। और वहाँ के जो मोस्टली जो मुजावर होते हैं या जो मोस्टली जो लोग वहाँ पे ठहरे हुए होते हैं, उनकी आंखों से ऐसा देख के लगता है कि ये कुछ नशे में झूम रहे हैं। उधर दरगाह के ऊपर कोई भी दरगाह ले लो ना, किधर भी दरगाह लो ना, वो सब जगह पे चरस गांजा ये सब नशे वशे दरगाहों पे मिलते ही है। कोई भी दरगाह ले लो, किधर भी दरगाह ले लो, और जितने बाबा लोग रहते हैं ये सब उधर लगेली में ही रहते, समझे। हर जगह पे हर दरगाह में लगेली में रहते। बाकी दरगाह का सिस्टम भी भाई अपने इंडिया में है, समझे। इंडिया में, पाकिस्तान में, ये सब जगहों पे है इधर। बाकी तुम गल्फ कंट्रीज जाओ, उधर दरगाह वर्गे का नामो निशान नहीं है, ना उन लोग रखते हैं ना ये सब मैटर करते हैं। उन लोग इधर दरगाह पे नारियल चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं इधर, समझे। उधर सब नहीं चलता है ये सब। तो ये जो बोलो ना तुमको, ये जो इस्लाम फॉलो करते हैं, नल्ला इस्लाम फॉलो करते हैं। अगर देखा जाए ना, अगर तुमको कट्टर बनना है ना, तुम जाके अफगानिस्तान में क्लासेस लो कि ये इस्लाम कैसा रहता है। तुम अपने मर्जी ने हमारा इस्लाम, इधर अपने इंडियन मौलाना लोग को देखो, नहीं हमारा इस्लाम प्यार सिखाता है, हमारा इस्लाम ऐसा कुछ सिखाता नहीं है, समझे। ये ऐसा बोलेंगे,
जबकि ये गलत है, तुम गलत इस्लाम फॉलो करते हो, इसका मतलब हाँ तुम ये गलत इस्लाम फॉलो करते हो। ओरिजिनल इस्लाम तो जो अफगानिस्तान वाले फॉलो करते हैं वही है। उसमें बोला गया है भाई, जो भी है वो अपने धर्म के अंदर है। इस्लाम अगर कबूल करता है तो छोड़ दो, नहीं तो मार दो। काफिरों को कत्ल करने का भी लिखा हुआ है। और हर जगह पे लिखा हुआ है कुरान में। या तो तुम लोग जो भी मौलाना अगर ये चीज पे अगर नहीं बोलता है तो इसका मतलब मौलाना ने कुरान पढ़ी नहीं है बराबर, या तो उसका ट्रांसलेशन गलत देता है तो हम लोग को। सही बात है, ये एक अलग ही वर्जन है इस्लाम का। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि बाबा बनने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब जो आपका स्टाइल है, ये तो एक्स मुस्लिम बन के तो आप अपने ऊपर जो है वो मुसीबत ले रहे हो, उससे अच्छा आप बाबा क्यों नहीं बन जाते? उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? भाई बाबा बनने में बहुत फायदा है भाई, समझे क्या? हाँ। अभी ये इस्लाम इतना तो मालूम है अपने को, इस्लाम जो भी है पूरा तो पढ़ लिया भाई। अभी इस्लाम में कुछ बचा नहीं है पढ़ने का, समझे? अभी जो भी कोई बोलता है, मौलाना भी बोलता है, तो अपन मौलाना को भी बोल सकते हैं क्या बोल रहा है भाई तू। अभी बहुत सारे यूट्यूब पे तावीज वावीज मौलाना लोग बना के देते हैं, समझे? इन लोग तो उसके लिए कितने भी तावीज बना के दे देंगे भाई, जिससे कुछ होता नहीं है, वैसे तावीज बना के देते हैं भारी भारी। तो इससे अच्छा भाई अभी मैं भी इस्लाम में वापस जाता हूँ भाई, बाबा बन जाता हूँ, तो पब्लिक को तावीज वावीज बना के दूंगा, झाड़ फूक करूंगा भाई, पानी वानी में दम भीम करके दिया करूंगा भाई, एकदम पब्लिक को अपन फायदा करेंगे। बाकी कौन वो आयत जो भी देंगे पढ़ने के लिए ना, 500 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, उसकी मीनिंग के साथ जो आदमी पढ़ के जाएगा वो आयत बोले ये आयत दी है मौलाना ने, देखो जगह तेरा मीनिंग तो देखो, इसकी मीनिंग देखेगा तो वो आदमी आयत पढ़ेगा ही नहीं। ये उसकी मीनिंग अलग निकल जाती है भाई, आयत देते हैं कुछ अलग काम के लिए, मीनिंग पढ़ेगा तो आयत पढ़ेगी नहीं। यार हाँ जीता यार, तू जीता है कसम से। हाँ भाई ऐसे ही भाई, मैंने बहुत सारे मौलाना लोग के वीडियो देखे भाई, बहुत बहुत इस्लाम को ना इतने वीडियो देखे ना, इन लोग झूठ बोलने में भी, जो पाकिस्तान के मौलाना है ना भाई, इनका कोई तोड़ नहीं है, एकदम कड़क में झूठ बोलते भाई इन लोग, समझे क्या? सब मौलाना लोग की बयान सुने भाई। हैदराबाद का एक मौलाना है, वो गाली देगा, इसको गाली देगा, दूसरा मौलाना है वो दूसरे को गाली देगा, तीसरा है वो यूपी का एक मौलाना है वो इसको गाली देगा। मतलब ये मौलाना के आपस में 36 है, 36 का आंकड़ा समझेगा? हाँ 36 का आंकड़ा भाई इनका, एक साथ खड़े नहीं देंगे, समझे? तो अल्लाह के बारे में कुछ भी बोलो भाई, वो रिटर्न सुनने को नहीं मिलेगा, ये सर तन से जुदा करेंगे। तुम मोहम्मद रसूल के बारे में बोलोगे तो सब खड़े हो जाएंगे एक साथ, समझे? मतलब अल्लाह से ज्यादा डिमांड तुमने उनकी की है, उनको तुम आप बोलते हो, इधर अल्लाह तू मेरे को देता क्यों नहीं बोलोगे अल्लाह मियां से, समझे? तो सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता है भाई, बाकी पब्लिक को या समझ में आता है वो समझे अपना स्टाइल से, मेरे को समझ में नहीं आता ये सिस्टम। अच्छा अदनान भाई, वो एक आप चैनल के बारे में बता रहे थे, वो बंदा स्टार्टिंग में चैनल ओपन किया, बाबा था, कोई चेहरा नहीं दिखाता था, तो वो पहले स्टार्टिंग में एक आध तावीज देता था, वो पूरा माजरा क्या था जरा बताइए? क्योंकि उसमें आपको एक पाकिस्तान जिन ताबे करने का भी कुछ बताया था। हाँ एक पाकिस्तान का चैनल आता है, समझे? वो कोई बाबा है कुरैशी साहब करके, समझे? वो पहले 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक तावीज डालता था, समझे क्या? और पब्लिक नीचे कमेंट पढ़ने को बड़ी मजा आता है पब्लिक की, तो पब्लिक ये कमेंट पढ़ता था, सो पब्लिक अपने ऐड वाले तो रहते ही है भाई, खाली अल्लाह लिख के खाली डाल दो यूट्यूब पे, किधर भी फोटो डाल दो, उसके नीचे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की लाइन लगा डालेंगे, पॉकेट में मिलता है ना भाई। जैसा अंग्रेज लोग कैसा सॉरी बोल के जाते हैं, समझे? वैसे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की लाइन लग जाती है नीचे भाई, बाकी उसके अंदर कुछ भी रेवे भाई, समझे? कुछ भी रेवे। ऐसा एक आदमी किताब खोलेगा, उसमें अल्लाह और मोहम्मद लिखा रहेगा, समझे? ऊपर एक तलवार रहेगी, उधर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की लाइन लग जाती है। तो इधर एक कुरैशी साहब के अकाउंट में जाके देखा मैंने, तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तुमको जन्नत में आला दर्जा मिले, ये सब डायलॉग मारी ली पब्लिक ने। मतलब भाई क्या मैटर है इसका, देखो तो, समझे? तो उसके बाद में पहले कभी कभी तावीज देना था, अपन तावीज देखने के उसकी बैठ के, मतलब चलो अच्छा है, यहाँ से पब्लिक को तावीज बना के अपन यहाँ से दे सकते हैं पब्लिक को, किसको बाबा बाबा बन के यहाँ से तावीज झोली करने की और जाके आगे दे डालने की, भाई ले ये इसकी दवाई है, तावीज है भाई, तेरे को ये बीमारी है ना, इसकी तावीज है। तो बाद में वो बुढ़ा आने लगा रोज भाई, रोज सुबह शाम एक वीडियो, मतलब टैबलेट दे रहा है रोज सुबह शाम आके, समझे? ऐसे उंगली अभी क्या हो, आशिक बाशिक लोग बहुत रहते भाई, जो ये सब ताबीज देखते हैं ना भाई, जिसको ये सब प्रॉब्लम रहता है, आशिक लोग बहुत रहते भाई, बेचारे देखते रहते हैं ये वीडियो सब आशिक लोग, समझे कि नहीं? तो उसकी हर दूसरी वीडियो प्यार पे ही, कि मतलब हमारे आशिक के नंबर के आगे खाली ये दुआ लिख डालो बस मोबाइल के अंदर, समझे? रागी अपने खाते में,
हाँ, और आशिक की फोटो मोबाइल में रखो, डिस्प्ले पे आशिक की फोटो रखो और पीछे ये ताबीज रख दो मोबाइल के। 24 घंटे के अंदर महबूब एकदम तुम्हारे पास रिटर्न, समझे? ऐसी सब ताबीज भाई। एक बार तो अदनान भाई मैं टीवी पर ऐड देखा था कि उस पे लिखा था बाबा खान बंगाली, प्यार में भटके इश्क, प्यार में भटके प्रेमी, सास बहू का मसला, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा, ये बाबा बंगाली लोग प्यार भाई, ये बाबा बंगाली लोग तो बहुत हार्ड है। ये बाबा बंगाली लोग है, नेक्स्ट लेवल के बाबा लोग है भाई, समझे क्या? बाबा बंगाली लोग जो है ना, ये बम्बई में इधर उधर ट्रेन में इधर उधर इनके फोटो छोटे छोटे ना पोस्टर चिपकते छोटे छोटे ऐसे, समझे क्या? और उधर नंबर लिखा रहता है, बाबा बंगाली उनका नाम रहता है, लास्ट में बाबा बंगाली रहता है, बाकी आगे कुछ भी नाम रहे लास्ट में। तो इनका लेवल जादू करने का नेक्स्ट लेवल रहता है भाई, समझे क्या? इन लोग तो इस्लामिक जादू वादू नहीं करते भाई, इन लोग सब काले जादू वाली पब्लिक है, समझे क्या? इन लोग सब, हाँ, इन लोग सब काले जादू वाली पब्लिक है भाई। इन लोग नाम पूछेंगे, बाप का नाम पूछेंगे, माँ का नाम पूछेंगे, पर अपने कुरैशी साहब डायरेक्ट सिस्टम ना भाई, एक कुरान के अंदर की जो भी है ना आयत, ये आयत लोग का इन लोग न्यूमरोलॉजी में कैसा नाम का नंबर निकालते हैं, वैसा आयत के नंबर निकाल के भाई इन लोग आयत के नंबर से ताबीज बनाते हैं इन लोग, समझे क्या? तो बाद में सुबह शाम इनकी दिन में 2 ताबीज। तो मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ताबीज आई इसकी, एक जिन को कब्जा करने की ताबीज, समझे? और सबसे सिंपल ताबीज बोले 21 दिन तक ताबीज बनाओ, कोयले पे जलाओ, टाइमिंग सेम रखो, बस ताबीज जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ताबीज लिखो, वही चाले ताबीज की, समझे? समझे? 21 दिन तक जलाओ भाई, जिन डायरेक्ट तुम्हारे सामने हाजिर, समझे? फिर कोई गलत काम नहीं कराने का मतलब, तुम समझे ना, गलत काम मतलब नहीं करा सकते उससे, कुछ भी अच्छा काम करा सकते हो, समझे? तो अपने को कौन सा गलत काम करने की खुजली, अपनी कौन सी नीयत साफ गलत थी भेंडी इसकी माँ की, अपन साफ नीयत से बुला रहे थे उसको, मतलब चलो देखे तो आता है कि नहीं आता है। तो भाई मैंने कर डाला एक दिन, ऐसा करते करते भाई 21 दिन हो गए, कुछ नहीं, घंटा कोई नहीं आया भाई। तो मैं बोला चलो 40 दिन करके देखता हूँ। तो बाद में मैं मौलाना को नीचे कमेंट में लिखा, मतलब तेरी माँ का कुछ नहीं होता है, मैं बोला चुतिया बनाता है साले, समझे? तो मेरे को चार पब्लिक की और कमेंट नीचे, भाई हुआ क्या, तुमने किया क्या, हुआ क्या? बोला घंटा कुछ नहीं होता है, मैं बोला सब करके देख लिया, मैं बोला कुछ नहीं, टाइम वेस्ट है, मैं बोला। अरे बाप रे बाप। मौलाना, हाँ भाई, मैंने देखा था एक लड़का जिन औरत जो होती है वो काबू में करने के चक्कर में था, क्योंकि जिन कुछ भी बन सकते हैं, इंसान भी बन सकते हैं, जानवर भी बन सकते हैं, उनके पास ये चीजें होती हैं। अबू हुरैरा के सामने इंसान चोर बन के आता था एक जिन्नात, जब उन्हें बैतुल माल की रखवाली में लगाया था, तो वो कोशिश करता था कि कोई जिन लड़की उससे पड़ जाए, जो खूबसूरत लड़की का भेद लेके उसके सामने आ जाए, तो उसे शादी कर ले, अफेयर चला ले। इसलिए वो व्रत करता रहता था, अस्कार वगैरह और वजीफे वगैरह पढ़ता रहता था, कुछ किताबें ला के बरेलवियों की। भाई सब मैं जितने ये यूट्यूब पे वजीफे जितने आते हैं ना भाई, ये सब मैंने देख लिए भाई, सब वजीफे देखते हैं, इसमें से एक भी वजीफा ऐसा कोई ठोस बता डाले ना कि हो गया भाई, नहीं इससे काम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, समझे क्या? उसकी मीनिंग कुरान में अगर वो वजीफे की मीनिंग पढ़ोगे ना तुम, उसकी मीनिंग तो कुछ भलता ही बता रही है, मतलब भाई इससे इसका कुछ लेन देन ही नहीं ना भाई, ऐसी चीजें बता रही है, समझे? हाँ समझे, बाकी इनको सवाल पूछ के मतलब नहीं है, कुछ बोल के ही मतलब नहीं है, ऐसा सिस्टम है भाई। और बाकी इन लोग तो हर मतलब चढ़ती पहला, अगर शाबान का पहला दिन रहेगा तो शाबान के 10 दिन का वजीफा लग जाएगा तुरंत, समझे? ये तो मौलाना लोग का धंधा है भाई। बोले यहूदी का ये है यूट्यूब, यहूदी का यहूदी चिल्लाएंगे, कैथलिक ईसाई चिल्लाएंगे। अभी ये जो इन लोग सब कर रहे हैं, तबलीग जमात जो कर रहे हैं, सब ये सब यूट्यूब से ही करते हैं। इन लोग सब यूट्यूब पे बड़े बड़े आके एक एक घंटा 3 घंटा बैठते, लाइव चालू रहता है, पब्लिक को धमकाते भी यूट्यूब पे, सब करते भी यूट्यूब से ही करते हैं इन लोग तो। मत मानो ना भाई, ये टेक्नोलॉजी मत मानो, इस्लाम में लिखा नहीं है कुरान के अंदर इसको मानने के लिए, फितना है भाई ये तो, सही बात समझे? है। और देखो एक दज्जाल की खबर देखो, दज्जाल के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई, कभी आएगा भाई। इसकी माँ का यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो 5 साल 7 साल 10 साल पुराने वीडियो बच्चे यूट्यूब पे, दज्जाल आ रहा है, कयामत की इतनी निशानी पूरी हो गई। याजूज मजूज किधर है भाई मालूम नहीं, पहले बोलते थे बचपन में चाइना के दीवार के पीछे याजूज माजूज है, अभी क्या वो प्लेन खड़ा हो गया ऊपर से, दोनों बाजू देख लिया दीवार की, तो उधर भी दिखा नहीं भाई, समझे? हाँ, कयामत कब से आ रही है भाई, आज कितने साल से कयामत आ रही है, मैं कमेंट में पूछता भी हूँ भाई कब आने वाली, कब है डेट, कब है लॉन्चिंग डेट, कब है कयामत का, वो तो बताओ भाई। वो जवाब किसके पास भी नहीं है, कयामत आने वाली है। हाँ बहुत करीब है, अनकरीब कयामत आने वाली है, लेकिन तो कयामत की कितनी निशानी है,
अरे भाई हर मौलाना कयामत की अलग अलग निशानी बताता है, हर मौलाना की निशानी सुनो, हर मौलाना तुमको डिफरेंट निशानी बता लेके जाएगा, अलग एक ट्रिप मार के एकदम मस्त देखिए घुमा के लेके आएगा भाई। कभी वो बयान सुनना कि हर मैदान में क्या होएगा लास्ट में, क्या कौन सा मैदान रहता है वो जमा होते हैं, हर्ष के मैदान ना, हशर के मैदान में, हाँ हशर के मैदान में, हशर के मैदान की स्टोरी सुनना कभी। आदमी का पसीना इतना निकलेगा भाई, जो कम गुनेगार रहेगा उनका पसीना टकने तक रहेगा, समझे, जो ज्यादा गुनेगार रहेगा उनका पसीना बढ़ते 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 उनके नाक तक आएगा, समझे। तुम इमेजिन करो खाली ये सब चीजें कि पसीना बढ़ के आ रहा है, अपन पसीने में खड़े हैं, नाक तक आ रहा है पसीना, ये सब इमेजिन करने वाली बातें हैं सिर्फ, समझे क्या। हाँ, सही बात है।